राधे राधे सभी को। तो साथियों, आज की जो क्लास है सेकंड ग्रेड वालों के लिए मैं स्पेशल लेकर के आई हूँ। बाकी जिनके भी इंडिया ज्योग्राफी है उन सब के लिए ये है, क्योंकि सेकंड ग्रेड का तो अभी एग्जाम है संडे से स्टार्ट। तो उन सभी के लिए देखो, एक बार देख कर चले जाना आपने बिल्कुल भी। अगर इंडिया ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है तो एक क्लास मैंने अपलोड की थी इंडिया ज्योग्राफी की, जिसमें लगभग सभी टॉपिक कवर हो जाते हैं। इसके अलावा जो भारत की स्थिति, आकृति, भौतिक प्रदेश है उससे प्रश्न रह गए थे, तो इसकी मैं एक स्पेशल क्लास लेकर के आई हूँ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं भारत की स्थिति आकृति वालों से। तो ये आप पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बने भी हुए हैं। तो मैं फटाफट आपका साथियों रिवीजन करवा देती हूँ, बातें नहीं। तो सबसे पहले साथियों करते हैं अपने कि भूटान देश की सीमा आपको पूछे कितने राज्यों से लगती है, तो भूटान देश की 4 राज्यों से। कौन कौन सी? देखो, असम, सिक्किम। भूटान की असम, सिक्किम 2, तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल का। ठीक है। जो भारत भूगोल की मैंने पहले क्लास डाली थी, उस क्लास में साथियों बहुत ही ज्यादा मेरे को प्यार मिला है, इसीलिए मैंने सोचा भाई कोई इस टॉपिक से प्रश्न ना छूटे, क्योंकि इस वाले जो इसके प्रश्न बचे हैं वो भी आपको करवा दूं। इतने प्यारे प्यारे कमेंट देख करके सच में बहुत मन कर रहा है कि आप सभी के लिए हो जितना हो सके। अब देखो, इंडिया पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी की एक सोच रही हूँ, उसकी भी मैराथन लगाने की। देखो, आपका भी अभी पता है अभी एग्जाम है, तो आप शायद देख पाओ ना देख पाओ, लेकिन वो लास्ट क्लास हो। और एक जो मैंने करवाई थी भारतीय अर्थव्यवस्था की जो बचे हैं उसका करवा दूंगी। ठीक है। असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्यों से लगती है। भारत में मानक यामोत्र की पूछे कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्यों से भारत में मानक यामोत्र? जो ओडिशा, यूपी, एमपी। ओडिशा, यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। कोई दिक्कत नहीं। फिर बात करें साथियों, मानक समय रेखा व कर्क रेखा है वो छत्तीसगढ़ राज्य में एक दूसरे से काटती है, ये भी ध्यान रखना। भारत का यामोत्र है वो 80 डिग्री 30 मिनट पूर्वी है। अब देखो, भारत में सबसे लंबी तट रेखा पूछे आपके कौन से राज्य की, तो गुजरात राज्य की लगती है। भारत में सबसे लंबी तट रेखा गुजरात राज्य की। छोटी पूछे तो गोवा, नाम ही छोटा, याद रह जाएगा। अब बात करते हैं साथियों, अगर आएगी 7 सिस्टर में शामिल कौन सा राज्य नहीं है, उसमें आपको दे दे, ये देख लो, कोई एक आपको अलग राज्य दे करके पूछ ले तो याद रखना 7 सिस्टर में। देखो, मैं वाले याद रखने, एक तो मैं से मेघालय, मैं से मणिपुर, मैं से मिजोरम, यानी कि मैं वाले 3 ध्यान रखने, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। इसके साथ में 3 मैं आए, 3 से त्रिपुरा, ऐसे याद रखना, त्रिपुरा। इसके साथ में नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, यानी 2 ऐसे, अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड। ये है 7 सिस्टर में शामिल राज्य। नेक्स्ट देखो साथियों कि भारत के 5 राज्य जो किसी भी सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, वो कौन से है? देखो, जिनको भारत के भूगोल से डर लगता है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो भैया क्लास जरूर देख करके जाना, क्योंकि यहाँ पर आपके प्रश्न कवर हो जाते हैं। भारत, क्योंकि वैसे तो बहुत टाइम लगता है, ये आपका शॉर्ट में करवा रही हूँ। भारत के 5 राज्य वो कौन से है जो किसी भी सीमा को स्पर्श नहीं करते? तो एक तो भाई हरियाणा है, एक एमपी। ठीक है ना, हरियाणा तो है, याद रखियो, एमपी, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, याद रख लोगे। भारत के 20 राज्य वो स्थलबंद है। और चीन की सीमा भारत के कितने? देखो, 5 राज्यों यानी केंद्र शासित प्रदेशों से मिलते हैं। वो कौन कौन से है 5 राज्य? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखना, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 5 से मिलते हैं। जो सीमा की सीमा है, चीन की सीमा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। बांग्लादेश की सीमा भारत के किन राज्यों से लगती है? ध्यान रखना, बांग्लादेश की किन राज्यों से लगती है? बांग्लादेश की एक तो असम से लगती है, एक मिजोरम से, मैं से मेघालय से, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल से। तो बांग्लादेश की असम, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय से। पुदुचेरी है वो 3 राज्यों में फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में फैला हुआ है। ठीक है। एक बार फिर से देख लो साथियों कि भारत में मानक यामोत्र 5 राज्यों से, यूपी, एमपी याद रखना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ध्यान रखना। ये 7 सिस्टर में है। मैं वाले 3 में मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, इसके साथ में त्रिपुरा, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। फिर बात करते हैं साथियों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान पूछे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7वां है। ये रहा 7 नंबर पे, भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश पूछे आपको तो वेटिकन सिटी है। तो देखो, सबसे पहले नंबर पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान अपना 7वां। फिर पहला रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। भारत से पहले ऑस्ट्रेलिया ध्यान रखना है, फिर ब्राजील, फिर इससे पहले अमेरिका, फिर चीन, कनाडा, सबसे पहले रूस। ठीक है। और 7वां नंबर भारत। फिर बात करते हैं साथियों, भारत सबसे छोटी किस देश के साथ बनाता है? ये मैंने सीमा नहीं लिखा ना, भारत सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ बनाता है? तो अफगानिस्तान के साथ तो सबसे छोटी बनाता है 106 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा देखो, बांग्लादेश के साथ तो
सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है और आपको छोटी वाली जरूर ध्यान रखना, सबसे छोटी, दो तो ध्यान रखना, सभी याद ना रख सको तो देखो बांग्लादेश के तो बात करें तो 5000 से नीचे याद रखना, ऐसे याद रखना 4096 किलोमीटर रख लोगे। चीन की है 3917 किलोमीटर, पाकिस्तान की है 3323, पाकिस्तान की 3323 ऐसे याद रखना, नेपाल के 1751 किलोमीटर ऐसे याद रख लेना, म्यांमार की 1643 और अफगानिस्तान की 106 यानी कि 106 किलोमीटर याद रखना। सबसे छोटी अफगानिस्तान की, लिखने में बड़ा है बट छोटी इसकी याद रखना, बांग्लादेश की सबसे ज्यादा। फिर बात करते हैं साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पूछे कि भारत का अंतिम नया राज्य कब बना, तो 29वां राज्य बना। कौन सा? तेलंगाना बना। कब? 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का अंतिम राज्य बना और तेलंगाना की राजधानी पूछे तो हैदराबाद। नेपाल की सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है भाई साहब, नेपाल की सीमा 5 राज्यों से कौन से लगती है? देखो नेपाल की यूपी, ध्यान रखना, एक तो यूपी, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, नेपाल की उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ठीक है। फिर म्यांमार की सीमा 4 राज्यों से, मैं से म्यांमार, मैं से मणिपुर, मैं से मिजोरम, 2 तो याद रखना, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड 2 और ध्यान रख लेना। अब ये हो गई कि बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा 4096 है और सबसे छोटी है वो अफगानिस्तान की। कर्क रेखा है वो भारत के कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती है साथियों। कौन कौन से 8 राज्य है भाई? एक तो हमारा राजस्थान है, गुजरात है, गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है तो गुजरात, यानी कि इधर गुजरात याद रखोगे, फिर राजस्थान, फिर एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, याद रखना गुजरात, राजस्थान, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है, हरियाणा नहीं है, ठीक है। भारत में उत्तर प्रदेश भारत में यानी कि उत्तर से दक्षिण की दूरी ध्यान रखनी है। याद कैसे रखोगे? लास्ट में आपको 4 लेना है और लास्ट में 4, इधर 3 लेना है, बीच में 2 1, 3 2 1 4, 32 14 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण। पूर्व से पश्चिम की वास्तविक दूरी है 29 33, 29 के बाद में 30 आता है, 30 ही नहीं करना, 31 नहीं करना, 32 यानी कि 33, 29 33 किलोमीटर ऐसे याद रह जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि साथियों कि भारत उत्तर में कश्मीर से दक्षिण की कन्याकुमारी तक फैला हुआ, ध्यान रखना, भारत है वो उत्तर में कश्मीर से दक्षिण की कन्याकुमारी तक। भारत पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ है। पूर्व देखो, उत्तर में पूछे तो कश्मीर से दक्षिण की कन्याकुमारी तक, और पूर्व में बात करें, पूर्व में देखो अरुणाचल प्रदेश से, पश्चिम में कौन सा है? गुजरात है। तो भारत पूर्व में तो अरुणाचल प्रदेश से, पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ है। भारत का सबसे निकटतम समुद्री देश पूछा जाता है तो श्रीलंका है साथियों, भारत का सबसे निकटतम समुद्री देश श्रीलंका। और दूसरा समुद्री निकटतम पड़ोसी पूछे तो इंडोनेशिया देश, ठीक है। मालदीव और मिनिकॉय के मध्य चैनल कौन सा है? 8 डिग्री। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री, सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच में 9 डिग्री चैनल, और लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री, ठीक है। लो फिर देखो, मालदीव मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री, सुमात्रा ग्रेट निकोबार के बीच में 9 और लघु अंडमान निकोबार द्वीप के बीच में 10 डिग्री। मन्नार की खाड़ी है वो भारत और श्रीलंका के बीच, और ग्रेट चैनल है वो इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया के बीच, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार प्रश्न बने होते हैं, अब पता नहीं कई बार सीधे सिंपल से क्वेश्चन दे देते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा देख ही लेना है। वैसे ये चीज़ें याद ही होती है, बेसिक चीज़ें होती है, फिर भी कई पहली बार करें नहीं पता। देखो अब अगर आपको पूछे कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु, यानी कि मैंने ऊपर आंग लिखी उत्तरतम, इंदिरा को कॉल लगानी है ऊपर बैठ के छत के ऊपर, उत्तरतम पूछा है, ऐसे याद रखो, उत्तर वाला उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल। और नीचे नीचे जब दक्षिण में जाओगे तो पॉइंट पे जाना है, दक्षिण में आपको पॉइंट में इंदिरा पॉइंट, ऊपर ही ऊपर तो नीचे नेटवर्क नहीं आ रहा है, ऐसे लो, उत्तरतम बिंदु पे जाओगे तब आप इंदिरा को कॉल करोगे। पॉइंट में नीचे आओगे दक्षिण में तो याद रखोगे भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, और इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में स्थित, और भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, और इसको क्या बोलते हैं? जिसे पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, ये भी पूछा गया है, ठीक। फिर बात करते हैं साथियों, भारत का दक्षिणतम बिंदु अभी बताया इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप में। और भारत का उत्तरतम बिंदु अभी बताया इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में। भारत का पूर्वी बिंदु पूछे तो किबिथु, भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, जिसको गोहर या गोर भी बोलते हैं, तो भारत का ये है पश्चिम बिंदु, गुहार मोती, गुहार गोर, ये है गुजरात में। गैसे गुहार, गैसे गोहर, गैसे गुजरात में पश्चिम बिंदु, तो पश्चिम में गुजरात है तो याद ही रह वैसे, ठीक है ना। भारत का यामोत्र 80 डिग्री 30 मिनट पूर्वी है, भारत का यामोत्र पूछे 80 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, यह यामक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आपको पूछे साथियों, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बेरन द्वीप पर स्थित, ध्यान रख लोगे। फिर से देख लो, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बेरन द्वीप पर।
फिर बात करें साथियों वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई, अगर पूछे आपको वृहद हिमालय की, पहले तो देखो हिमालय पर्वत श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी को? एक तो वृहद हिमालय व हिमाद्री, लघु हिमालय व हिमालय श्रेणी, शिवालिक या ब्रह्मा हिमालय। ठीक है, वृहद हिमालय हिमाद्री, लघु हिमालय हिमालय श्रेणी, शिवालिक या ब्रह्मा हिमालय। वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई आपको पूछी जाती है तो कितनी है? 6100 मीटर। ठीक है, फिर बात करते हैं साथियों सैंडल पीक किसकी सर्वोच्च चोटी। आपको सैंडल पीक की चोटी पूछे कि किसकी सर्वोच्च, तो अंडमान निकोबार की। किसकी है? अंडमान निकोबार की सैंडल पीक है। ऊंचाई इसकी 738 मीटर है। पूर्वी और पश्चिमी घाट किन पहाड़ियों के एक दूसरे से मिलती है? तो नीलगिरी, ध्यान रख लेना। फिर है बोर घाट किन के मध्य स्थित है? बोर घाट है मुंबई और पुणे के मध्य, और यह प्रायद्वीप भारत का एक प्रमुख क्या है? दर्रा है। सतपुड़ा के पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी पूछी आपको, ये धूपगढ़ है ना, ये सतपुड़ा की पहाड़ियों में है सबसे ऊंची चोटी। और कहाँ है ये चोटी? धूपगढ़, ये एमपी में स्थित है। ठीक है ना, इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। तो सतपुड़ा की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कहाँ, कितनी किलोमीटर? 1350 है। कौन सी है? धूपगढ़ और एमपी में स्थित है। ठीक है, फिर बात करते हैं साथियों, देखो 3 मैंने बताया हिमालय श्रेणी के 3 भागों, वृहद हिमालय और लघु हिमालय, शिवालिक। और अपने वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई तो 6100 मीटर। ठीक है ना, और वृहद हिमालय की बात करें साथियों, आपको पूछे कंचनजंगा, मकालू, धौलगिरी, नंगा पर्वत किस हिमालय श्रेणी का भाग है? तो वृहद हिमालय। वृहद हिमालय के को से कंचनजंगा, मकालू, धौलगिरी, नंगा पर्वत वृहद हिमालय के। फिर बात करें इस वृहद हिमालय की आपको सबसे ऊंची चोटी पूछे, वृहद हिमालय की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी बार पूछी हुई, माउंट एवरेस्ट है वृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। और वृहद हिमालय की ऊंचाई है 8848 मीटर। और कहाँ स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। और इससे नेपाल में क्या कहा जाता है? नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। तो वृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, और इसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 8848 और नेपाल में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी किस श्रेणी का भाग है? तो विश्व की आपको सर्वाधिक ऊंची चोटी पूछे तो भाई कौन सी श्रेणी का भाग है? तो इसी का ही है वृहद हिमालय का। ठीक है, किसी हिसाब से पूछा जा सकता है। तो वृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, और विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी पूछे कौन सी श्रेणी का भाग है? तो इसी का ही हो गया वृहद हिमालय का। फिर बात करते हैं साथियों शिमला, मसूरी, नैनीताल, चक्राता, रानीखेत, ये हिमालय शिमला, मसूरी, नैनीताल, चक्राता, रानीखेत, ये कौन सी श्रेणी में आते हैं? तो लघु हिमालय की श्रेणी में आते हैं। फिर बात करते हैं इस हिमालय की जो ऊंचाई है वो 3745 मीटर है, ये भी देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो पुरानी मिट्टी का निर्माण पूछे तो बांगर, नवीन मिट्टी का निर्माण होता है खादर से। अब कैसे याद करोगे? पुरानी मिट्टी पूछी जाती है ना, बांगर पे मैंने कंकर पत्थरी लगा दी है। ठीक है ना, कंकरीला पत्थरीला मिट्टी होती है ना, जो दलदली होती है ना सब, वो ऐसे लो बांगर पे देखो कंकर पत्थर पड़े है ना, तो पुरानी वाली याद रह जाएगी बांगर। नवीन मिट्टी पे कोई भी मैंने कंकड़ पत्थर नहीं लगाया, खादर, ऐसे याद रखना, नवीन मिट्टी खादर, ऐसे याद रखना। अब बांगर व खादर ये संबंधित है गंगा यमुना दोआब से। फिर बात करते हैं साथियों कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पूछ ले आपको कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन सी खाड़ी में? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है? ये भी पूछ ले, तो अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री। भारत का सबसे बड़ा हिमनद पूछ ले तो सियाचिन है सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा हिमनद, और यह काराकोरम में स्थित है। तो सियाचिन कहाँ? काराकोरम में स्थित है। इसकी लंबाई 76 किलोमीटर है। मिनी काइलक्स द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? 9 डिग्री। और मिश्बी, अबोर, पटकाई, डाफला की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का ये थोड़े से आप देख लो, ये भारत की बात है, राजस्थान की तो आपने रट रखा होगा, राजस्थान का करवा भी रखा, दिमाग में बैठ गया। भारत का आपको पूछे कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? भारत का है ना वो इंडिया का है ना, इंडिया का ये 43%। ठीक है ना, मैदानी भाग। पर्वतीय भाग है वो 11%। भारत का पर्वतीय भाग 11% और मैदानी भाग 43%, पहाड़ी भाग 18%, पठारी भाग 28%। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर अमरकटक है। अगर पूछ ले कि मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अमरकटक। अमरकटक की लंबाई पूछे तो 1070 मीटर। और इसके पश्चिम में देखो, इसके पश्चिम में तो साथियों नर्मदा नदी बहती है, और उत्तर में सोन नदी बहती है, और दक्षिण में महानदी बहती है। फिर है भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम है पूर्वांचल।
और नंदा देवी चोटी पूछ ले कहाँ है, तो नंदा देवी उत्तराखंड में है। और नंदा देवी आपको ये पूछे कि है तो उत्तराखंड में, और ये पूछे आपको कि कौन से हिमालय का हिस्सा है साथियों, तो नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का हिस्सा, ध्यान रख लोगे। और कुमायूं हिमालय की लंबाई पूछे तो 320 किलोमीटर। कुमायूं में 3 शब्द आ रही है, 3 याद रखना, 300 आगे 20 याद रख लेना। तो देखो नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में, ऊंचाई इसकी पूछे नंदा देवी चोटी की, तो नंदा देवी की चोटी की तो है 7817 मीटर, और कुमायूं हिमालय की पूछे तो 320 मीटर, ये ऊंचाई हो गई इसकी कुमायूं हिमालय की लंबाई। निकोबार की सर्वोच्च चोटी पूछे तो माउंट धुलियर है, इसकी ऊंचाई 442 किलोमीटर है। अभी देखो नंदा देवी की अपनी पढ़ा कि किसका हिस्सा है, कुमायूं हिमालय की इसकी लंबाई है वो 320 किलोमीटर, और यह सतलुज और काली नदी के मध्य, ये भी देख लेना। भारत की सबसे आपको गहरी गार्ज की लंबाई पूछी जाती है तो 5200 मीटर, भारत की सबसे गहरी गार्ज की लंबाई 5200 मीटर। सिंधु नदी है ना, वो लुंजी नामक स्थान पर लद्दाख क्षेत्र को काटकर सबसे गहरे गार्ज का क्या करती है, निर्माण। फिर है नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी है, वो कौन से द्वीप में स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। फिर बात करते हैं साथियों, ये अपनों ने पढ़ लिया ना, कुमायूं जो हिमालय है ये किसका हिस्सा, नंदा देवी चोटी का हिस्सा है। फिर एक देखो कि काराकोरम लद्दाख पीर पंजाल ये किस हिमालय के क्षेत्र में आता है, तो काराकोरम लद्दाख पीर पंजाल है, ये पंजाब हिमालय के क्षेत्र में आता है। पंजाब हिमालय है वो सिंधु व सतलज नदी के मध्य स्थित है। देखो काराकोरम लद्दाख पीर पंजाल पंजाब हिमालय के क्षेत्र में आता है, और पंजाब हिमालय ये किस नदी के मध्य स्थित है, सिंधु और सतलज नदी के मध्य, और लंबाई है 560 किलोमीटर। बात करें साथियों छोटा नागपुर का पठार, इसको रूर कहते हैं, भारत का रूर किसको कहते हैं, छोटा नागपुर पठार को रूर कहते हैं, रांची में स्थित है। और एक स्थलीय भाग, ये देखो ये पता भी होगा जब अपने इसको बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट करते हैं कोई भी राजस्थान का भूगोल, तो हर चीज़ समझाई जाती है। और वैसे देखो ये तो एक वन लाइनर मैंने सभी के सभी प्रश्न लिखे हैं तो आपको आसान हो जाता है, वैसे टाइम भी लगता है। तो एक स्थलीय भाग जो पूछा है कि तीनों ओर समुद्र से घिरा होता है, तीनों ओर समुद्र से घिरा होता है, वो उसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। पूर्वी घाटी का सर्वोच्च शिखर पूछे तो पूर्वी घाटी का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी। फिर बात करते हैं साथियों कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा पूछा जाता है, तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा, इंपॉर्टेंट। पूर्वी घाटी की सर्वोच्च चोटी है अरमकोड़ा, पूर्वी घाटी की सर्वोच्च चोटी अरमाकोड़ा। और नर्मदा नदी है ना वो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों के मध्य बहती है। तो पूछ रहे कि नर्मदा नदी किन पर्वतों के मध्य बहती है, तो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों के। पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट क्या है, नीचा है। और तुजू दर्रा पूछे आपको साथियों कौन सी सीमा पर स्थित है, तो तुजू दर्रा है वो मणिपुर और म्यांमार यानी कि मणिपुर के दक्षिण पूर्व में म्यांमार की सीमा पर स्थित है। और दिफू दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर। और जेलेपला दर्रा है ये ही सिक्किम और भूटान। और कंकड़ पत्थर युक्त जलोढ़ मृदा का क्षेत्र क्या कहलाता है, बाबर कहलाता है। शिवालिक का जलोढ़ पंख क्या कहलाता है, बाबर कहलाता है। शिवालिक का गिरिपद भी बाबर कहलाता है। ये थोड़े ध्यान रख लेना कि बाबर क्या क्या, शिवालिक का जलोढ़ पंख पूछी, शिवालिक का गिरिपद या कंकड़ पत्थर युक्त जलोढ़ मृदा पूछी, बाबर कहलाता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो जंक्शन है वो कहा जाता है नीलगिरी को, ध्यान रखना। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जंक्शन नीलगिरी को। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। और गुम्फित नदियों का प्रवाह क्षेत्र है वो बांबर कहलाता है। तो बांबर देखो कंकड़ पत्थर युक्त जलोढ़ मृदा, शिवालिक का जलोढ़ पंख, शिवालिक का गिरिपद, ये बाबर कहलाता है। और गुम्फित नदियों का प्रवाह क्षेत्र बाबर। ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये यांग या आप दर्रा से भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा भी गया प्रश्न है सेकंड ग्रेड में। और ये प्रश्न काफी बार बना हुआ है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछिए आपको, तो मोन्सीराम, ध्यान रखना मोन्सीराम, जो कि मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित एक क्या है, बस्ती है। तो मोन्सीराम है जो कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, और खासी हिल्स जिले में है। खासी हिल्स पहाड़ी मेघालय, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, मेघालय राज्य के पूर्वी जो खासी हिल्स है इस जिले में एक बस्ती है।
नेक्स्ट देखो साथियों कि असम हिमालय की लंबाई पूछी जाती है आपको, तो 750 किलोमीटर, ध्यान रखना। यह हिमालय तीस्ता दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। तो अगर पूछे कि तीस्ता दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित कौन सा हिमालय है, तो असम हिमालय। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, इंपॉर्टेंट, भारत में हिमालय की पूछी है आपको कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, सिक्किम व नेपाल की सीमा पर स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछे हिमनद सियाचिन किस घाटी में स्थित है, तो नुब्रा घाटी में। और दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी पूछी जाती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अनाईमुडी, ठीक है ना। और सर क्रीक विवाद है वो किन के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य, ध्यान रखना। कंचा दीवू विवाद है ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। गलवान घाटी भारत और चीन के। और एंटी फिंगर्स विवाद भारत और चीन के मध्य। फिर बात करते हैं साथियों विश्व की सर्वोच्च चोटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट है विश्व की सर्वोच्च चोटी, इसके बारे में बता दिया मैंने। मेघालय पठार पर स्थित पहाड़ियों के पूर्व से पश्चिम क्रम लिखा है, ऐसे कोई भी ऑप्शन दे दे आपको। मेघालय पठार पर स्थित जो पहाड़ियां उनका पूर्व से आपको पश्चिम का क्रम पूछा है साथियों। तो पहले जयंतिया, फिर खांसी, फिर गारो, ऐसे याद रखना। यहाँ कोई और ऑप्शन आता है पहले गारो खांसी, तो वो गलत होता है, जयंतिया फिर खांसी गारो। बेरन द्वीप भारत का एकमात्र क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, ध्यान रखनी, ठीक है, ध्यान रखियो भाई। हिमालय पर्वतमाला में स्थित चोटियों का अवरोही क्रम, यहाँ हिमालय पर्वतमाला में पूछा चोटियों का अवरोही क्रम। तो पहले कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ध्यान रखना। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछे तो मांजुली द्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न है, या भारत की चोटियों में कुछ आप देख लो। अगर पूछी जाती है कि भारत की सर्वोच्च चोटी, तो बताया K2। और पूर्वोत्तर भारत की सर्वोच्च चोटी आपको पूछ ले तो नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी पूछे तो इंपॉर्टेंट है, हिमालय की सर्वोच्च चोटी ये कंचनजंगा है, सिक्किम में। थाल घाट पूछे किससे जोड़ता है, थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है। बोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। थाल घाट मुंबई से नासिक को, बोर घाट मुंबई से पुणे को। पाल घाट नीलगिरी व अनाईमलाई के मध्य अर्थात कोचीन को केरल से जोड़ता है। और न्यूमोर द्वीप है, ये पूछे किन किन देशों के मध्य विवादित है, तो न्यूमोर द्वीप है भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित। सतपुड़ा पर्वत है ये साथियों कौन सा, ब्लॉक पर्वत व भ्रंशोत पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है। और फिर बात करते हैं पाट प्रदेश का संबंध पूछे आपको, तो छोटा नागपुर का पठार है, इसको भारत का रूट प्रदेश भी बोलते हैं। और डोकलाम क्षेत्र जो भारत चीन के मध्य विवादित क्षेत्र किस घाटी में स्थित है, तो चुंबी घाटी में है। और गलवान घाटी किसका भाग है, तो ट्रांस हिमालय का गलवान घाटी। और ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां देख लो, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी। तो गलवान घाटी ट्रांस हिमालय का भाग है। मेघालय की पठार की सर्वोच्च चोटी है नेक्रोक। बाकी साथियों मैंने इसकी एक क्लास आपकी अपलोड कर दी है भारत के भूगोल की, जो कि इसमें अपवाह तंत्र वगैरह सब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी है वो मैंने सब लिया। तो ये वाली क्लास आप देख लेना, एग्जाम से पहले जरूर देख के जाना, आपको यहाँ से प्रश्न मिल जाएंगे। ये बहुत ही शानदार क्लास है साथियों, ठीक है, जिसमें एक ये पूरा देख लो, अन्नामुडी है पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और जो डोटा बेडा है नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है साथियों। और तो सब ठीक है, बस थोड़ा सा एक चीज़ साथियों ये ध्यान रखना, जब मैंने ये क्लास करवाई थी उसमें गलती से मैंने लिख दी थी भारत में जो पहली वन नीति है वो गलती से 1984 लिखी गई थी। नीचे मैंने पिन भी कर दिया है जो क्लास डाली है, तो आप ध्यान रखना ये प्रथम वन नीति 1894 में आई थी और गलती से लिखा गया था, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। प्रथम वन नीति इंपॉर्टेंट भी होती है, तो ध्यान रखना भारत में पहली वन नीति कब आई, 1894 में, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पिन किया हुआ देख लिया करो नीचे।